सब मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर के वचन को हम जानेंगे। परमेश्वर क्या चाहते हैं कि हम अपने जीवन में किस प्रकार से अपना व्यवहार लोगों के साथ, उन लोगों के साथ रखें जिनको हम रोज देखते हैं, जिनके बारे में हम सुनते हैं, जिनको हम जानते और पहचानते हैं। मेरे प्रियो, क्रोध और हत्या, आज हम जानेंगे इस टॉपिक के ऊपर कि क्रोध और हत्या के बारे परमेश्वर क्या कहते हैं। मेरे प्रियो, मत्ती का 5 अध्याय उसका 21 वचन से मैं आप सबके लिए पढ़ूंगा। तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या ना करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख, वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का वचन बड़ा महान है। मेरे प्रियो, प्रभु का जो वचन है हमें जीना सिखाता है, हमें एक दूसरे से व्यवहार कैसे करना है, इन बातों को सिखाता है। मेरे प्रियो, जैसा कि मत्ती का 5 अध्याय 21 वचन बताता है कि पूर्व काल के लोगों को कहा गया था कि हत्या न करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। मेरे प्रियो, पुराने समय में, आज भी हमारे भारत संविधान में अगर कोई किसी का मर्डर करता है, हत्या करता है, तो वो कचहरी में दंड के योग्य होता है। लेकिन मेरे प्रियो, बाइबल में हत्या से भी ज्यादा जो दंड के योग्य पाप है, हत्या से भी ज्यादा, या समझिए आप हत्या के बराबर समझे जाने वाले पाप, मेरे प्रियो, वो है कि यीशु ने कहा 5 अध्याय का 22 वचन, मत्ती 5 और 22 में, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। मेरे प्रियो, पुराने समय में या आज के दौर में भी हत्या करने पे ही आदमी को सजा मिलता है, पर यीशु का वचन हमें समझाता है। प्रभु यीशु हमें कहते हैं, अगर आप अपने भाई के ऊपर या हम अपने भाई के ऊपर सिर्फ क्रोध करते हैं, यानी कि हम गुस्सा करते हैं किसी भी बात को लेकर, मेरे प्रियो, बाइबल बताती है वह दंड के योग्य होगा। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन मानना आसान नहीं है, बड़ा टफ है। पुराने समय में तो ये जाना जाता था कि जो कोई पाप करेगा या पाप करता था उसको दंड के योग्य होता था। लेकिन नए नियम में सिर्फ आप कर कुछ नहीं रहे हो, गुस्सा ही कर रहे हैं, तो गुस्सा भी हत्या के बराबर बाइबल में माना गया है। मेरे प्रिय, आगे प्रभु हमें वचन कहते हैं, प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है कि जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा। मेरे प्रियो, सिर्फ हत्या के बराबर जो सजा है या हत्या के बराबर जो पाप है वो है अपने भाई के ऊपर क्रोध करना, और उससे भी ज्यादा जो भयानक पाप है वो है अपने भाई को निकम्मा कहना। मेरे प्रियो, अगर हम अपने भाई को निकम्मा कहते हैं कि यार तू किसी लायक नहीं है, तू किसी काम का नहीं है, तू निकम्मा है, तू खाली है, तू कुछ नहीं, ना कमाता ना खाता, कुछ नहीं करता, तू खाली घूमता रहता। मेरे प्रियो, अगर हम अपने भाई को निकम्मा कहेंगे तो हम क्या है, महासभा में, जैसे कि आप समझ सकते हैं, एक नॉर्मल कोर्ट, फिर उसके बाद हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। आप सोचिए, नॉर्मल कोर्ट में तो आदमी दोषीदार हो गया सिर्फ गुस्सा करने से, लेकिन अगर वो अपने भाई को निकम्मा भी कह देगा या निकम्मा कहेगा, तो मेरे प्रियो, वो महासभा में, आपके और मेरे समझने के लिए समझिए, नॉर्मल कोर्ट से जो ऊपर कोर्ट है, जैसे कि हाई कोर्ट, वो हाई कोर्ट में सजा के योग्य होगा। और मेरे प्रियो, आगे वचन हमें बताता है, और जो कोई कहे अरे मूर्ख, वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। मेरे प्रियो,
हाई कोर्ट से भी जो बड़ा कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने जो सजा देनी है वो फाइनल है। मेरे प्रियो, इसी प्रकार यीशु कहते हैं, जो अपने भाई को मूर्ख समझेगा, बेअकल समझेगा, मेरे प्रियो, वो नरक में दंड के योग्य होगा। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु चाहते हैं आपसे, यीशु मसीह मुझसे चाहते हैं, हम सबसे चाहते हैं कि हमें अपने भाई से प्रेम करना है, हमें अपने भाइयों को प्यार करना है। मेरे प्रियो, हमें अपने भाई को गुस्सा नहीं करना। अगर वो किसी बात से कुछ गलती करते हैं तो हमें उनको प्यार से समझाना है मेरे प्रियो, क्योंकि जो गुस्सा है मेरे प्रियो वो हत्या के बराबर बाइबल में माना गया है मेरे प्रियो। और निकम्मा जो है वो हत्या से भी ज्यादा जो सजा होती है। महासभा में